गुड बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से अध्याय 2 वास्तविक संख्या। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पाठ में हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले मैं वास्तविक संख्या से पहले मैं कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ ली है और उनकी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर ली है। उसी से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कि संख्याएं आखिर होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा संख्याओं के प्रकार के तहत मैंने ऊपर में लिख दिया संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार के तहत में सबसे पहला संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं आखिर प्राकृतिक संख्या होती क्या है। वैसे आप लोगों को पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है बहुत सारे हम अंकों को लेते हैं, संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक की संख्या है हम संख्याओं को गणना के लिए लेते हैं। आपको पता होगा गणना का मतलब उसको हम संख्याओं को हल करने के लिए गणना के लिए हम उपयोग में लाते हैं इन सभी संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम गणना के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, गणना के लिए हम क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये तो ये सभी जो संख्याएं हम लेते हैं वो सभी संख्या जो क्या कहलाती है? आपका प्राकृतिक संख्या। परिभाषा के तहत मैं बताना चाहूंगा ऐसी संख्या जिसे हम गणना के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, गणना के लिए हम क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। वो संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और जो प्राकृतिक संख्या है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। यानी प्रारंभ कहां से होती है? हम 1 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, वो कहलाती है आपकी क्या? प्राकृतिक संख्या। जो संख्या जिस संख्या को हम 1 से प्रारंभ करते हैं वो सभी संख्या जो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी यहाँ 1 भी आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी, 3 कहलाएगी, 4 कहलाएगी, जितनी भी संख्या वहां से स्टार्ट होती है वो सभी संख्या आपने क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से प्रारंभ होती है, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसमें हमने कुछ छोटी-छोटी जानकारी आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक अंक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक अंक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ देख सकते हैं संख्या तो 1 से प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से समझ आता है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। जब जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ आपको एक अंकों में 9 प्राप्त होता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में। इस तरीके से हम एक अंकों में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या की छोटी सी जानकारी। उसके बाद है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या होती है उस तरीके से हम पूर्ण संख्याओं में भी संख्याओं का अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसपे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं? संख्या 1 से लेकर जितनी भी संख्या उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी मैंने परिभाषा बताया गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्या। गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। कहां से प्रारंभ करते हैं? 1 से प्रारंभ करते हैं। उसी तरीके से जो पूर्ण संख्या होती है उसमें भी हम गणना के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली संख्या है उसमें हम शून्य को सम्मिलित करते हैं। किसको सम्मिलित करते हैं? शून्य को सम्मिलित करते हैं। तो वहां आपका क्या बन जाता है? वो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी जो प्राकृतिक संख्या में हमने गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संख्या में 1 से प्रारंभ किया था, तो यहाँ पूर्ण संख्या में कहां से प्रारंभ करेंगे? शून्य से प्रारंभ करेंगे। जैसे कि यहाँ मैं लिख के बताता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये जो सभी संख्या है कहां से प्रारंभ हो रही है? शून्य से प्रारंभ हो रही है। कहां से प्रारंभ हो रही है? शून्य से प्रारंभ हो रही है। जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या में संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसी तरीके से पूर्ण संख्या में संख्या शून्य से प्रारंभ होती है। तो वहां पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जिसको गणना के लिए उपयोग में लाई जाती है और उसमें शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है, तो वहां आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, वहां तो संख्या क्या कहलाएगी? आपके एक पूर्ण संख्या कहलाएगी। समझ में आया ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। उसके बाद आपका है पूर्णांक संख्या। उसके बाद आपका क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक
प्राकृतिक संख्या को और बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या को आपको होल नंबर बोला जाता है। उसी तरीके से पूर्णांक संख्या इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक संख्या इंटीजर बोला जाता है, इसको I से शो करते हैं, ठीक है, या तो हम क्या किसे शो करते हैं, Z से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है उसी तरीके से आपका एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होती है, चिन्हों को भी लिया जाता है, एक धनात्मक संख्या के रूप में और एक ऋणात्मक संख्या के रूप में, और उसमें शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा पिछली क्लास में हम संख्या रेखा में पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या को क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा इस तरीके से आपकी संख्या रेखा बनती है, जिसमें हम इस तरीके से दाएं पक्ष में आप देखते हो धनात्मक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाएं पक्ष में हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक संख्या रेखा लेते हैं और संख्या रेखा में इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी एक आपका ऋणात्मक और एक आपका धनात्मक संख्या, और बीच में है आपका शून्य, बीच में आपका क्या है, शून्य। तो यहाँ उसका परिभाषा बनता है पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित करके एक समूह जब बनाया जाता है तो वो जो संख्या है वो आपका पूर्णांक संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो संख्या हमने प्रदर्शित किया है वो क्या कहलाएगी आपके लिए, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में क्या होती है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को भी शामिल किया जाता है, तब आपका क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। ये हो गया आपकी पूर्णांक संख्या की परिभाषा। उसके बाद है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आपने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ी है। परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जो एक पूर्णांक संख्या के रूप में होती है, अभी मैंने जो बताया, ठीक है, धनात्मक हो या ऋणात्मक, जो पूर्णांक संख्या के रूप में है, तो ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम क्या करते हैं, अंश और हर p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से अंश व हर या p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो जो संख्या होती है वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जो दोनों संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। जो अंश और हर में जो संख्या हम लेते हैं दोनों संख्या जो होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि हमने लिख दिया 4/2, 3/4, ठीक है, या हम लिख देते 5/2। तो इसमें देख सकते हैं अंश और हर में दोनों एक पूर्णांक संख्या है। 4/2 तो 4 एक पूर्णांक संख्या, 2 भी एक पूर्णांक संख्या, 3 भी एक पूर्णांक संख्या, 4 भी एक पूर्णांक संख्या। इस तरीके से इधर हम लिख सकते हैं ऋण 1/2, ठीक है। यहाँ भी आप क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या है, या इस तरीके से कर सकते हैं ऋण 1/2। यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रही है, पूर्णांक संख्या दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो संख्या होती है वो एक आपका क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। एक बार मैं फिर परिभाषा बता देना चाहता हूँ, ऐसी संख्या जिसको अंश और हर या p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा दोनों संख्याएं वो एक पूर्णांक संख्या होती है, और q बराबर जो नीचे हर है, हर के बराबर आपका शून्य जो है वो नहीं होता है, शून्य जो है वो नहीं होता है, तब वहाँ एक आपका क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तब वहाँ क्या कहलाती है, आपका एक परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये हो गया आपका परिमेय संख्या की परिभाषा। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या में हम क्या करते हैं, p/q के रूप में संख्या को लेते हैं, और ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो q बराबर 0 नहीं होता है, वो कहलाती है आपका अपरिमेय संख्या। जिस तरीके से परिमेय संख्या होती है उसके जस्ट उल्टा संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या में कुछ विषम संख्या के रूप में होती है, जैसे कि हम ऐसी संख्या जिसको पूर्णतः उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, वही संख्या हम किस पे करते हैं, परिमेय संख्या में यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, 16 है, ठीक है, 4 है, 36 है, तो आप देख सकते हैं इनका पूर्णतः वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं।
वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, 36 का भी वर्गमूल निकालते हैं तो 6 आता है। तो 16, 4 और 36 जो है एक पूर्णतः परिमेय संख्या के रूप में कहलाएगी आपका, ठीक है। पूर्ण संख्या के रूप में कहलाएगी, परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 1/4 मैंने 4 लिखा, 1/4 मैंने 2 लिखा, 1/6 लिखा, तो इस तरीके से क्या कहलाती है, परिमेय संख्या के रूप में हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जिसका हम पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि आप ले लेते हैं 2, आप ले लेते हैं 3, ठीक है, आप ले लेते हैं 8, आप क्या लेते हैं 8, तो इसका आप क्या पूर्णतः वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इसमें वही बताया परिभाषा इसका वही होता है, जिस तरीके से परिमेय संख्या होता है उसी तरीके से कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता और q बराबर 0 नहीं होता है, वह संख्या आपके लिए अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर समझ आ गया। परिमेय संख्या जिसे p बटा q रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और जो परिमेय संख्या बनती है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है, यानी उसके वर्ग को हम निकाल सकते हैं। और अपरिमेय संख्या में जो संख्या लेते हैं वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। उसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या, उसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में आपने थोड़ा पिछली क्लासेस में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो पूर्णतः एक या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या जो पूर्णतः एक से भी विभाजित होती है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। या तो वो एक से विभाजित होती है और आपने खुद की संख्या से विभाजित होती है, जैसे कि हम संख्या 1 को लेते हैं या संख्या 13 को लेते हैं, ठीक है। तो 13 एक विषम संख्या, इसको मैं अभी बताता हूँ। ये 13 जो संख्या है 1 से तो जाती है लेकिन 13 से भी जाती है, ठीक है, 1 से जाती है और 13 से जाती है। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या में क्या होता है, ऐसी संख्या जो पूर्णतः 1 से तो जाती है लेकिन अन्य संख्याओं से भी वो पूर्णतः विभाजित होती है, वो कहलाती है आपका भाज्य संख्या। जैसे कि हम 8 को लेते हैं तो 8 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है, आप देख सकते हैं 1 से तो विभाजित होगी ही होगी, 2 से आप 2 के पारा में 8 आता है, 2 चौक 8, उसी तरीके से 4 के पारा में 8 आता है, 4 दूनी 8, और उसी तरीके से 8 के पारा में एक बार में 8 आता है, ठीक है। 8 के पारा में क्या आता है, एक बार में 8 आता है। तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो संख्या आपके लिए भाज्य संख्या कहलाती है। परिभाषा फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, ऐसी संख्या जो पूर्णतः 1 से या अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो सभी संख्या आपका क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब आपकी बारी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, मैंने अभी कुछ संख्या लिए थे जिसमें मैंने बोला था, संख्या 13 लिया था जिसमें मैंने बोला था कि वो संख्या 1 से जाती है और खुद की संख्या से जाती है, ठीक है। तो यहाँ अब वो अभाज्य संख्या के रूप में आएगी ऐसी संख्या जो पूर्णतः 1 या खुद स्वयं की संख्या से या खुद स्वयं की संख्या से विभाजित होती है, स्वयं की संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है, वो संख्या आपका क्या कहलाती है, एक अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसे तो सभी संख्या विभाजित होती है, किसी न किसी संख्या से विभाजित होती है, लेकिन उसमें कुछ क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं, जिसको हम भाज्य संख्या के रूप में लेते हैं और कुछ को हम क्या लेते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लेते हैं। भाज्य संख्या के बारे में मैंने बता दिया कि ऐसी संख्या जो 1 से और पूर्णतः कोई अन्य संख्या से वो पूरी तरीके से विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या से जो 1 से विभाजित होती है और खुद की स्वयं की संख्या से विभाजित होती है, जैसे कि 13, 7, आप ले लेते हैं 19, आप ले लेते हैं 23, ठीक है। तो इस तरीके की संख्याओं को आप देख लीजिए, ठीक है। ये किसी दूसरे के गुणज में ये संख्या नहीं आती। अगर हम 13 को भाग देते या तो वो 1 से जाएगी या तो 13 के पारा में एक बार में जाएगी। 7 को अगर हम लेते तो 1 से जाएगी या 7 के पारा में वो एक बार में जाएगी। 19 को लेते तो उसी तरीके से 19 भी 1 से जाएगी या तो 19 के पारा में वो एक बार में जाएगी। अगर 23 को लेते हैं तो 23 भी क्या होती है, 1 के पारा में 23 बार में या 23 के पारा में एक बार में
वो विभाजित होती है। तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो परिभाषा में फिर से बोलना चाहूंगा कि ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है, वो संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। सम संख्या क्या है, ये सम संख्या। इस सभी संख्याओं को जानकारी लेने से पहले आप लोगों ने सम संख्या के बारे और विषम संख्या के बारे में छोटी क्लासेस में पहले से ही पढ़ लिया था, ठीक है। कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, दो से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे कि आप ले लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरीके से जो संख्या आती है वो सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे कि दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इस तरीके की जो संख्या आती है वो संख्या आपके लिए क्या कहलाती है, एक सम संख्या का कार्य करती है, सम संख्या कहलाती है। उसी तरीके से आपका होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। जिस तरीके से सम संख्या में ऐसी संख्या जो पूर्णतः दो से विभाजित होती है वो सारी संख्या सम संख्या कहलाती है, उस तरीके से विषम संख्या में क्या होती है, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अगर आप संख्या लेते हैं तो एक को देख लीजिए, एक क्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है क्या, 3 जो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है क्या, आप देख सकते हैं 5, 7, 9, 11, 13। उसी तरीके से आपका हो जाएगा 17। तो ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से दो से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। 15 भी होगा, 17 भी होगा। ये सभी संख्या जो है क्या होती है, दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है हमारे चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या। हमारे चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या। ये जो सभी संख्याओं की जानकारी अगर आपको प्राप्त होगी तभी आप अच्छे तरीके से वास्तविक संख्या को समझ सकते हैं। ये जितनी भी संख्याओं के बारे में मैंने बताया ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्या। ये सारी वास्तविक संख्या से पहले पढ़ी जाने वाली संख्या है। ये संख्या अगर आपको जानकारी होती है तो वास्तविक संख्या अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, इससे पहले मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया। क्या बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था, जिसमें मैंने क्या बोला था, परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और दोनों संख्या पूर्णांक संख्या होती है, q = 0 नहीं होता। अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसके दोनों संख्या पूर्णांक तो होती है बट q = 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो एक संग्रह बनता है और जो संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को ढक लेती है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मैं परिभाषा लिख देता हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संग्रह बनता है तथा संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को ढक लेती है, सभी संख्याओं को क्या कर लेती है, ढक लेती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो एक संग्रह बनता है तथा संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को ढक लेती है, तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो आपका क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या